नमस्कार मित्रों, कैसे हो? ये कहानी जितनी पुरानी है, उतनी ही डरावनी है। पुराने के समय में भूत-पिशाच आपके दादा-दादी ने जो बताया ही होगा, आपके पूर्वजों ने काफ़ी कहानी सुनाई कि उन्होंने भूतों ने उनसे बीड़ी माँगी। काफ़ी खतरनाक लोग रहते थे, डरते उतने थे नहीं। तो ये कहानी ऐसे ही है, जो एक गाँव के लड़के के साथ हुई है। चलिए इस कहानी को सुनते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो वरना भूत पीछे पड़ जाएँगे। चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों रघु जो गांव से शहर कमाने के लिए गया होता है। वो घर का अकेला लड़का रहता है, उसकी बहन रहती है और परिवार में माता पिता रहते हैं। माता पिता भाई घर की खेती करके अपना घर गुजारा कर रहे थे और बहन की शादी करने के लिए वहाँ पे कमाई कमाई करने के लिए शहर गया होता है। पैसे से कमा लेता है। वो शादी तय करने के लिए बहन की पैसे कमाकर पोटली में रख के साइड में बांध के वो गाँव के लिए वापस आता है। मतलब पैसा वैसा लेके कमा वमा के अच्छा खासा गाँव वापस आ रहा था। उस समय तो भैया गाड़ी-वाड़ी थी नहीं, मोटरसाइकिल या कार, जिससे वो फट से उड़ाए और चल के घर पे आ जाए। उसके पास एक साइकिल थी। शहर से गाँव कुछ 15 किलोमीटर की दूरी पे थे। पहले के ज़माने में 10-15 किलोमीटर लोगों के लिए कुछ होते नहीं थे। वो साइकिल से क्या पैदल ही ले रहे थे। तो उसके पास साइकिल थी। वो साइकिल से गाँव की तरफ लौट रहा था। शहर में तो नॉर्मल सा मौसम था भाई, कभी कभार बारिश होती, कभी नहीं होती। बट गाँव में उसे पता नहीं था। वो शहर से निकला और गाँव की तरफ बढ़ गया। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। मतलब बादल एकदम काले-काले घने पूरे बादल हैं। राख के कलर के पूरे बादल यहाँ पे घिरे हुए हैं। वो साइकिल को बढ़ाए बारिश तो काफ़ी कम हो रही थी, मतलब बारिश से बादल ही घेरे हुए थे। लेकिन जैसे वो गाँव की तरफ बढ़ता गया, बारिश काफ़ी तेज़ होने की आशंका होने लगी। धीरे-धीरे बूँदें पड़ने लगी और बारिश भी शुरू हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था भाई घर से निकल गया है और लगभग 4 से 5 बजे वो गाँव की तरफ अपने पहुँचा। उसके ग गाँव घर पहुँचने से पहले एक जंगल छोटा-सा पड़ता था, जिसको पार करना था उसे। जंगल को पार कर रहा था बट अँधेरा 5-6 बजे ही इतना अँधेरा हो गया था बादलों के घने होने से, इससे लग रहा था कि रात के 9 बज रहे हैं। वो साइकिल को चलाए जा रहा है। तभी बारिश काफ़ी तेज़ होने लगी, बादल गरज रहे थे, जिससे उसको अब रुकना पड़ेगा भाई, क्योंकि बादल में इतने साइकिल चला नहीं पाएगा। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, ऊपर से हवा चल रही है। साइकिल चल ही नहीं रहा था। वो साइकिल को साइड में लगाता है एक जामुन के पेड़ के नीचे साइकिल को मैं पार्क करके वहीं पे खड़े होकर इंतज़ार करने लगता है। भगवान से मनाता है, भगवान बस किसी तरह बारिश को रोक दो, मैं अपने घर किसी तरह पहुँच जाऊँ। थोड़ा प्रेयर करता है, लेकिन भगवान चलो उस पे आप तो सुन भी लेते हैं। बारिश रुक जाती है, लेकिन बारिश रुकने तक बज जाते हैं रात के लगभग 8 से 9, 8 और बज जाते हैं। काफ़ी अंधेरा हो चुका था, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। और उस गाँव से जंगल के पार करने से के रोड इतने खराब होते हैं कि भाई उसकी साइकिल क्या पैदल चलने में दिक्कत है। साइकिल को साइड में लगाकर और चलाना स्टार्ट करता है। मतलब साइड से साइकिल पकड़ लेता है साइड में, बस पैदल ही चलने का डिसाइड करता है। बढ़ते-बढ़ते बस उसको रियलाइज़ होता है भाई ये मैं तो रास्ता भटक गया हूँ। जंगल रहता है। उसे लगता है अरे यार मैं तो भाई गलत हो गया, सोच ही रहा होता है। तभी अचानक उसके पीछे कोई बोलता है, "क्या हुआ बेटा? रास्ता भूल गए हो क्या?" सोचता अरे इतनी रात को ये कौन बोला? वो पीछे से मुड़ के देखता है। तभी एक बूढ़ा आदमी, लगभग वो रहा होगा 35 से 40 साल का, एक लंगोटी पहने, हाफ यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, बनियान होता नहीं है वो पहने, पगड़ी बांधे हुए और सांवले रंग का, आंखें हल्की सी घुसी हुई, यहाँ पे डार्क सर्कल आ रहे थे बाल में उसके। उस पे वो बैठा, फिर उसने इस बात को रिपीट किया, क्या बेटा रास्ता भूल गए हो क्या? बोल हाँ हाँ चाचा, रास्ता मैं भूल गया हूँ, मुझे कुसुमपुर जाना है। उसने बोला कुसुमपुर? बेटा आज तो नहीं जा पाओगे। उसने बोला अरे आज क्यों नहीं जा पाऊंगा मैं, आज मुझे जाना है। उसने बोला अरे बेटा रास्ते में पेड़ गिर गया है, ये रास्ता भी गलत है, तुम गलत जगह जा रहे हो, आज कुसुमपुर तुम नहीं जा पाओगे। उसने बोला आप चाचा कौन हो? उसने बोला मेरी ही बगल में एक छोटी सी चाय की दुकान है, मैं वहीं पे रहता हूँ, चलो तुमको वहीं पे चाय पिला के लेके आता हूँ और वहीं पे तुम जब तक बारिश नहीं रुक जाती वहीं पे रहना। उसको वो लेके जाता है। वो बोलता है चलो और चलो, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं रहता। बारिश भी रुक गई थी बट इतना बादल गरज रहे थे, बारिश स्टार्ट होने वाली थी।
मतलब बारिश फिर से होने का शुरू होने वाली थी, बूंदी पड़ रही थी, बस काफ़ी तेज़ बारिश होने की पूरी उम्मीद थी। उसके बाद भी कोई ऑप्शन था नहीं अब, गाँव जा नहीं सकता, रास्ता भटक गया है, पेड़ भी गिर गया जैसे उसने बताया। उसके पीछे-पीछे वो जाने लगता है और पीछे जैसे उसके पीछे ज़्यादा अजीब तरह की स्मेल, जैसे कोई बॉडी सड़ जाए, ऐसी बदबू उसके पीछे-पीछे से आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, मतलब लेकिन उसके बाद ऑप्शन भाई कोई था नहीं, बस इसको इग्नोर करके हुए चलो क्या पता है, बारिश-वारिश का माहौल है, इग्नोर करके चल जाता है पीछे-पीछे। उसको लेके आता है और तुरंत एक चाय का कप देता है। मैं चाय ऐसे पी रहा था और उसका दुकान जो है एकदम सुनसान इलाके में, अकेला उसका ही घर था। और आस-पास पूरा जंगल, ये दुकान। वो मन ही मन सोचता है यार इतनी जंगल में, इतना सुनसान इलाके में सिर्फ ये दुकान खोले बैठा है, कौन-सा कस्टमर इनके पास आता है? वो चाय पी रहा था, दिमाग में खौफ चल रहा था, वो उसको बर्दाश्त नहीं होता। वो पूछ लेता है, "चाचा तो यहाँ पे इतना सन्नाटा है, आपकी दुकान पे आता है कोई?" उसने बोला, "बेटा आगे थोड़ा-सा एक बस स्टॉप हुआ है, वहाँ से कस्टमर आया करते हैं, कभी-कभार तो मेरी दुकानदारी और तुम जैसे लोग भी तो आते रहते हैं, तुम जैसे" अरे बेटा मतलब आते रहते हैं, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद वो तो इग्नोर करता है। धीरे-धीरे बारिश काफ़ी तेज़ होने लगती है, अंधेरा काफ़ी भयानक लगता है। बाहर की एक लालटेन जल रही होती है, हवाएँ काफ़ी तेज़ रहती हैं, लालटेन एकदम अपने सिंपल से लालटेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आँधी इतनी तेज़ चल रही है बट लेकिन लालटेन की जो लो है, वो आराम से वैसे सेम धारा पे बह रही है, मतलब उससे उसको फ़र्क नहीं है। हवा चल ही रही है लेकिन बट उसको कुछ हो ही नहीं रहा है। चल रहा है, ऐसा हवा चल रही है। इसके बाद काफ़ी लोग सब नॉर्मली बात करते हैं, बोलते हैं, बात होती है उन लोग की, तो रात काफ़ी हो जाता है। वो बोलता है बेटा तुम आज यहीं रुक जाओ, नहीं जा पाओगे तुम आज ये वो। उसको भी आज भी ऑप्शन नहीं रहता है, वो उसको खाना-पीना सब लोग खाते हैं आते हैं, उसके बाद उसका बिस्तर आँगन की तरफ लगा देते हैं। आँगन में उसका बिस्तर लगा देते हैं और अपनी वाइफ़ को बुलाता है। उसकी वाइफ़ का नाम रहता है लाडो। लाडो इसके लिए एक पान तो लेके आओ। लाडो उसके लिए एक पान लेके आती है। बोलती है ये मेरी पत्नी है। अ, अपनी पत्नी का इंट्रोडक्शन देता है कि मेरी पत्नी है, पान लेके इसको खाओ। पान वो लेता है, पान में एक अजीब तरह की स्मेल रहती है, जैसे कोई मांस का टुकड़ा सड़ गया हो। तभी अचानक से हवा चलती है, उसकी पत्नी जो है घूंघट करके हुए बाहर आई होती है। हवा के बौछार से उसका पत्नी का चेहरा खुलता है, वो हल्का-सा वो देखता है, यहाँ पे गड्ढे का हिस्सा ही कटा रहता है और खून की धारा बह रही होती है। इससे पहले वो कुछ सोच पाता, उसकी वाइफ लाडो सर ढक लेती है। उसे लगता है शायद कुछ बहम रहा हो, अंधेरा भी काफ़ी रहता है तो ध्यान से देख भी नहीं पाता वो। तो वो बस बिना कुछ समझे पानी थोड़ा मुँह में रख के खाने लगता है। उसका बिस्तर बाहर लगा देते हैं कि आप यहीं पे सो जाइए, मैं अंदर जाके सोता हूँ और आप सुबह निकल जाइएगा। वो बोलता है ठीक हाँ, बस वो पैसों का बैग लेके ऐसे उसे लगता है भाई पैसे थे उसके पास, तो डर तो था ही उसके ऊपर, तो पैसे को उधर रख के सो जाता है। सोने का ट्राई करता है बट उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी कहाँ धीरे-धीरे उसको नींद आने लगती है और सोता है। तभी रात में अचानक एक किसी की चीखने की आवाज़ आती है। वो ऐसे उठता है चौंक के और बैठ जाता है ऐसे। वो देख रहा था कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तभी देखता है कि घर का जो कमरा है, उसका गेट खुला हुआ है और गेट के ऊपर से एक लाश जो है लटक रही है। किसी ने फांसी लगा ली है उस लाश की। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा भाई कौन है ये? मतलब वो चिल्लाता है, तभी सामने से उसको वही चच्चा एक उसके जस्ट थोड़ी दूर पे एक बाँस का वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसको? ठेला टाइप का बना हुआ है, उसपे बैठा। क्या हो गया बेटा? डर क्यों गए? कोई बुरा सपना देखे क्या? बोलता है, "अरे चचा तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस इतनी रात को?" वो बोला, "अरे बस थोड़ा-सा गर्मी लग रही है तो मैं बस घूमने के लिए बाहर आ गया। लगता है तुमने कुछ बुरा सपना देखा है।" जैसे वो साइड में देखता है, वो सब नॉर्मल, मतलब कोई लाश नहीं लटका है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। उसे कुछ समझ नहीं आता, वो आता है, बोलता है, "आओ थोड़ा तुम भी हवा खा लो।" वो आता है, पास बैठता है। उसके चाचा बोलते हैं, "आओ तुमको एक नींद तुमको आ नहीं रही होगी तो तुमको एक कहानी सुनाता हूँ।" कहानी सुनाना स्टार्ट करता है। बोलता है, "बहुत साल पहले एक आदमी रहता है, जो एक चाय का छोटा-सा ठेला चलाकर अपने परिवार का पालन करता है। वो अकेला रहता है,
अब अकेले रहने के कारण थोड़ा-सा काम उसका बढ़ गया, उसे शादी करने के बारे में सोचता है। उसकी शादी जो है एक सुंदर सी लड़की से हो जाती है, जो काफ़ी सुंदर रहती है और उसके आने से दुकान पे भी काम करने लगती है तो उससे कस्टमर और अट्रैक्ट होते हैं। दुल्हन उसकी काफ़ी सुंदर थी, तो लोग बोलते हैं अरे! ये कौन? इसको कैसे मिल गई? लोग चौंकते हैं कि भाई इतनी सुंदर वाइफ़ इसको कैसे मिल गई? उसी चक्कर में कई सारे लोग आते हैं और तभी वहाँ पे एक लड़का का नाम था शंकर, वो आता। वो आता एक चाय पीने के बहाने घंटों उधर बैठा ही रहता। तो वो बस अपनी पत्नी को कुछ बोलता नहीं क्योंकि वो भाई बहुत प्यार करता था उसकी पत्नी से, तो फालतू उससे कुछ बोलता नहीं कि हाँ, ऐसे कुछ लेकर कोई लड़ाई हो, वो लड़ाई नहीं करना चाहता। तो सिंपल से चल रहा था उन लोग का नॉर्मल, अपना बिज़नेस अच्छा चला रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था नॉर्मल, ठीक है। तो इसी प्रकार से उनका बीत रहा था, तो एक दिन की बात है, वो दुकान बंद कर दी है उसने। उसने बोला कि आज मैं सामान ले जा रहा हूँ बाज़ार से, मैं आज शाम तक आ जाऊँगा। तो उसने अपनी पत्नी को बोलता है और पैसा तो लेके सामान लेने के निकलता है और बस पकड़ के सामान लेने जाता है, तभी वहाँ का मौसम कुछ खराब रहता है। उसे लगता है भाई आज बारिश होने वाली है, जल्दी निकल लेता हूँ। वो बस पहली बस पकड़ के थोड़ा जल्दी सामान लेके निकलता है। वो शाम को आने वाला होता है बट वो जल्दी आता है। 4 बजे के आता है और दरवाजे पे किसी के हँसने की बात करने की हो जाती है। वो सोचता अरे! लाडो तो अकेली तो बात किससे कर रही है? वो खिड़की से झाँक के देखता है तो शंकर लेटा हुआ है उसके ऊपर। वही औरत लेटी हुई लाडो। ये देखकर पति अपना आपा खो देता है और एक रखी वहाँ से कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी का गर्दन काट देता है। उसकी खून से धारा बहने लगती है, वहीं पे गिर के वो मर जाती है। शंकर भी भागने का ट्राई करता है, उसको माफ़ी माँगता है, मुझे माफ़ कर दो मुझसे गलती हुई, बट वो किसी की नहीं था। वो उसको घसीटते हुए लेके जाकर एक रस्सी से बाँध के उसको ऐसे लटका के हालत तक खींचा तो मर वो नहीं जाता। ये देख वो उतने गुस्से में रहता है कि अपना आपा पूरा खो देता है और घर से अंदर जाकर एक लालटेन उठाता है और उस लालटेन को अपनी पत्नी और उसको देख कर फेंक देता है ऊपर ही और पूरा जलने लगता है और उसी चक्कर में उसकी भी आग लग जाती है, वो भी जल के पूरा घर और सब झोपड़े का ही रहता है, सब जल-कुल राख हो जाता है। उसमें तीनों लोग मर जाते हैं। ऐसा नॉर्मल सी बात हो रही थी और फिर उसके बाद रघु का सुबह हो जाता है और वो वहाँ से साइकिल उठा के निकलने लगता है। सुबह हो जाती है तब वो लोग निकल जाते हैं और उस साइकिल को बढ़ाकर जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ता है रघु, वो देखता है अरे! अरे! उसका पैसा छुड़ा उसका घर ही रह गया है। वो गाड़ी साइकिल को वापस घुमाता है और उस गाँव की तरफ उस अपने झोपड़ी जहाँ पे घर था, जहाँ पे रुका था वो, उस तरफ जाने का ट्राई करता है। जैसे पहुँचता है वो देखता है अरे! ये तो झोपड़ी है, ये तो वीरान पड़ी है पूरी। यहाँ पे कुछ था पहले ऐसा कुछ लगता ही नहीं वहाँ पे कुछ था। पूरा झोपड़ी जली-वली हुई है। अब जो यहाँ पे कभी वो सो के गया है, सब कुछ रह के गया है, ऐसा लग नहीं रहा था यहाँ कुछ हुआ है। वो परेशान है कि भाई मेरे पैसों का बैग कहाँ गया? ये वो टेंशन ले रहा था कि उसे ये नहीं सोच रही थी कि ये झोपड़ी कैसे क्या हुआ? उसका मेरे पैसों का बैग है, मेरी बहन की शादी है। तभी पीछे से एक औरत बोलती है, "आप इसको तो नहीं ढूँढ रहे हैं?" वो झोला उसको दिखाती है और उससे पैसा वो छीनता अरे! तब तक एक हवा का झोंका था, वो उड़ जाता है। वही लाडो रहती है। उसका पूरा चेहरा यहाँ पे कटा हुआ है, आँखें पूरी खुसरी हुई हैं, पूरा चेहरा जला हुआ है। ये देखकर वो चक्कर खा के वहीं पे गिर के बेहोश हो जाता है। जब आँखें खुलती हैं तो झोला लेके वहीं पे पड़ा रहता है, कई लोग वहाँ पे उसको उठाते हैं और वो अपने गाँव पहुँचकर वहाँ पे पूरी बात को सबको बताता है। तब लोग बताते हैं कि वहाँ पे एक जो कहानी उसने बताई अभी बूढ़े ने उसने 3 लोग बदल के मर गए थे, तुमको उन्हीं की आत्मा से वो तुमको दिखी होंगी। दोस्तों आशा करते हैं आपको कहानी समझ में आई हो। कहानी आपके पास कोई भी अच्छी प्यारी-सी हो तो आप मुझे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, आप पे बता सकते हैं। और उस कहानी को मैं अपनी नरेशन करने का ट्राई करूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।